गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे मैं जगत भाभी की बात करूँगी और साथ में जगत भैया के झूठ के बारे में भी बात करूँगी कि पहले वीडियो में कुछ और बोलते हैं और दूसरे वीडियो में कुछ और बोलते हैं, उनका झूठ पकड़ा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ जगत भाभी के बारे में बात कर लेती हूँ। पार्टी वार्टी करके वापस आ गई हैं और जब ये मिसकैरेज का सोशल मीडिया पर आ गया है तो ये लोग भी थोड़ा थोड़ा सैड होने का ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पे जगत भाभी का आज के ही ब्लॉग में उनके घर में काम करने वाले आदमी ने मजाक बनाया। इनके यहाँ लकड़ी का काम चल रहा है, तो वहाँ पे वो आदमी इनको बुलाता है और ये बोलते हैं कि नाश्ता कर रहा हूँ। जगत भाभी बाहर निकल के बोलती हैं कि नाश्ता कर रहे हैं मिस्टर राज। तो वो मजाक बनाता है कि 1:30 बजे कौन सा नाश्ता होता है। तो जगत भाभी क्या बहाने मारती हैं कि ऐसा होता है ना कि हम लोग नहाते हैं, पूजा करते हैं, फिर लेट बनाते हैं नाश्ता। तो वो हंसने लग जाता है और साथ में बोलता है चलो अच्छी बात है, कितना भी करोड़पति बन जाओ लेकिन भगवान का पूजा पाठ ही साथ जाता है। तो पहले ये बात लप्पी को समझ में नहीं आती है। फिर वो दोबारा पूछती है उस आदमी से कि ये करोड़पति और ये पूजा का क्या मतलब है। तब उसने फिर से क्लियर किया कि मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे कितने भी पैसे आ जाए लेकिन यही पूजा पाठ अपने साथ जाता है। अब चाहे उसने मजाक वे में बोला क्योंकि 1:30 बजे इतना कौन सी लंबी पूजा लप्पी करती है कि 1:30 बजे तक पूजा पाठ, नहाना धोना हो गया इनका, झाड़ू पोछा। और रही बात झाड़ू पोछा, तो झाड़ू पोछा के लिए जगत भैया बोलते हैं कि मेड आती है इनके यहाँ। तो वहाँ पे जगत भाभी बोलती है कि झाड़ू पोछा और नहाने में इतना टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग 1:30 बजे ही नाश्ता करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इनके घर में जो इनका देवर काम करता है, बुआ का लड़का कैमरामैन है, क्या वो भी 1:30 बजे ही नाश्ता करता होगा। वो 1:30 बजे तक क्या करता होगा बेचारा, भूख तो लगती होगी ना, चाय वगैरह तो उसको चाहिए। और वहाँ पे जगत भाभी पूजा पाठ में व्यस्त रहती हैं, नहाने धोने झाड़ू पोछा में। तो यहाँ मेड आने का इनके कोई मतलब ही नहीं जब सारा काम जगत भाभी ही करती हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि जगत भाभी झूठ बोलती हैं, जगत भैया बोलते हैं कि उनके यहाँ झाड़ू पोछे वाली है। अब यहाँ देवर की बात लेते हैं। उसको देखा गया है कि ये खाना वगैरह अपने खाती हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उसको पूछती भी नहीं है। तो हो सकता है कैमरे में दिखाने के बाद पूछती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। पर अपने देवर के साथ ये बदतमीजी तो करती हूँ। बेचारा कुछ ना कुछ पूछता रहता है और ये मुंह बना के बोलती हैं जैसे लगता है कहाँ की महारानी है। मतलब ऐसे बिहेव करती हैं जैसे लगता है कि वो बहुत नीचे दर्जे का है और ये बहुत ऊपर दर्जे की हैं। ठीक है, वो बोलता है तो उसके बोलने से भी वीडियो आपकी अच्छी होती है, आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। आप लोग को वॉइस ओवर नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि भाभी सुंदर लग रहे हो, भाभी पीपी लिंक कर दो। ये सारी चीज़ों में वो मदद करता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता था उसका बोलना, पर मुझे जहाँ तक मैं बोलूँ कि उसके बोलने से इनके वीडियो में 4 चांद लग जाता है। लेकिन उससे ये बदतमीजी करती हैं, ऐसे मुँह बनाती हैं। कोई अचानक से बहुत ज़्यादा धन दौलत देख लेता है तो उसे समझ में नहीं आता, वो अपना व्यवहार और अपना रुतबा ना इतना बदल लेता है, वो सामने वाले को इतना नीचा देखता है। तो वही सेम चीज़ जगत भाभी भी करती हैं। इनके मायका इतना अच्छा नहीं है, आप लोग के ही सामने है, जितना ये खाने पीने का सुख सुविधा यहाँ पे है वहाँ नहीं है। तो अगर आपको भगवान ने दिया है तो कम से कम आप दूसरों को रिस्पेक्ट दो और उसे अच्छे तरीके से बात करो। जगत भाभी के भगवान वाले टॉपिक पे आ जाते, उस आदमी ने इनको बोला कि भगवान ही सब कुछ है, चाहे कितने भी पैसे रुपए आ जाए वही अपने साथ जाता है। तो वहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी, उस इंसान ने इनको टॉन्ट मारा क्योंकि वो भी इनके यहाँ काम करने आता है और देखता होगा कि 9-10 बजे भगवान की पूजा करती हैं, जबकि नॉर्मली भगवान की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होती है। अगर चलो थोड़ा लेट हो जाए तो 7-8 बजे तक सबके घर पूजा हो जाती है। वैसे जगत भाभी को आप घंटी बजाते हुए पूरे घर में देख सकते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है, जब जहाँ भगवान की पूजा करनी होती है वहाँ पे जगत भाभी नहीं करती हैं। जैसे नवरात्रि हो गया, अक्षय तृतीया का आप लोगों ने देख लिया, नॉन वेज खाना, अंडे खाना, बाल गोपाल लेके आई हैं। वैसे इनके घर में बाल गोपाल की कमी है, तो बाल गोपाल अगर आप लेके आए हो, कोई खेलने की चीज़ तो है नहीं। अगर आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हो तो आपको लाना ही नहीं चाहिए। जो उनके घर में रखते हैं, जिसके घर में वो होते हैं, वो 3 टाइम उनका भोग लगाते हैं, उनकी कढ़ाई अलग होती है। और इनको मैंने कई बार देखा, जिस कढ़ाई में मीट मछली बनाती हैं, होली के दिन भगवान का भोग भी उसी में बनाया था। मुझे बड़ा दुख हुआ है। या तो आप बाल गोपाल को वृंदावन में छोड़ाओ अगर आप नहीं सेवा कर पा रहे हो, लेकिन कंटेंट के लिए भगवान को भी ना घंटी बजाते हुए घूमो। तो उसने सही में इनको टॉन्ट मारा था, इनको लग रहा था इनकी तारीफ कर रहा था। तो हमारी जगत भाभी कितनी समझदार हैं आप लोग देखे हो।
एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कहते हैं धन आने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है, उसकी जो आदतें होती हैं वो नहीं जाती हैं। जैसे हमारी जगत भाभी का उठने बैठने का तरीका है, वो अपने तरीकों में चेंज नहीं कर रही हैं, जबकि सब्सक्राइबर उनको इतना बोलते हैं। फेसबुक पे उतनी गंदी गंदी वीडियो डाल देती हैं, कैसे उठना बैठना, खाने में भी चपड़ चपड़ करते हुए वीडियो डाल देती हैं। अजीब तरह से साउंड आता है और वो गलत कमेंट्स लोग करते हैं। इंसान कमेंट्स देख के अपने में सुधार कर लेता है। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। उस कहानी ना जगत भाभी के ऊपर बहुत सार्थक बैठती है। एक राजा होता है और एक भिखारन होती है, बहुत सुंदर होती है। तो राजा का दिल उस पर आ जाता है और उस भिखारन से वो शादी कर लेते हैं, उनको अपने घर ले आते हैं, बहुत सुख सुविधा देते हैं, खाने पीने का खूब उनके लिए तरह तरह का व्यंजन बनाते हैं। लेकिन जब वो राजा के साथ बैठ के खाना खाती थी तो बहुत थोड़ा ही खाती थी। राजा को बहुत दुख होता था कि एक टाइम पे ये भिखारन थी, मांग मांग के खाती थी, और आज सब कुछ है फिर भी ये खाना क्यों सही से नहीं खा रही हैं। राजा को बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होता था कि मेरी बीवी को ऐसा क्या करूं कि ये खुश रहे, ये खाना पीना खाए। एक दिन राजा क्या देखते हैं कि इनका जो बेडरूम था उसमें पहले पुराने जमाने में ताखा बोलते हैं, तो उसमें ताखे छोटे छोटे बने होते थे अलमारी जैसे। तो उसमें ये क्या करती थी, बचे हुए खाने को ले जाके उस ताखे में रख देती थी, और ताखे में रखने के बाद राजा छुप के देखते थे कि ये अब करेंगी क्या। तो ताखे में रखने के बाद कुछ देर इधर उधर देखती हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, फिर उस ताखे से उठा उठा के ये खाना खाती हैं। तो राजा देख लेते हैं और अंदर आ जाते हैं और इनका हाथ पकड़ते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसे क्यों खाना खा रही हो, जब हम डाइनिंग टेबल पे इतने अच्छे से खाना परोसे थे वहां पे तो तुम आधी रोटी खा के उठ जाती हो, और मैं परेशान हूँ कि मेरी रानी खाना क्यों नहीं खा रही है, और यहाँ तुम ताखों का खेल करके खाना खा रही उठा उठा के मिट्टी का। तो वो रोते हुए बोलती है कि मुझे आदत है मांग मांग के खाने की, तो मुझे डाइनिंग पर बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ पे राजा बहुत गुस्सा करते हैं और उनको बोलते हैं कि इनको राज्य से बाहर कर दो। रानी को राज्य से बाहर कर दिया जाता है। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी आदतें नहीं सुधारते हैं तो हम रानी बनने का सौभाग्य खो देते हैं। तो आदतें सुधारना बहुत ज़रूरी है, और जगत भाभी को भी अपनी आदतें, अपने बातचीत को सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रानी तो बन गई हैं लेकिन अभी आदतें उनकी बहुत गंदी हैं और बहुत ट्रोल भी होती हैं। इसी वजह से ट्रोल होती हैं। आदतें गंदी ये है कि खाने पीने वाली वीडियो को चपड़ चपड़ करते हुए डाल देती हैं, बैठती हैं तो पैर को ऐसे फैलाती हैं गंदे तरीके से, साथ में जब ये बोलती हैं तो कुछ ऐसे लगता है कि कुछ नींद में है। तो इन्हीं सब वजह से ये ट्रोल होती हैं। तो अगर रानी बनना है तो आदतों में सुधार लानी होगी। भगवान ने रानी तो बना दिया पर आदतें अभी जगत भाभी वैसे ही रखी हैं। अब जगत भैया की झूठ की बात कर लेते हैं। जगत भैया ने अपनी पहली वीडियो में बनाया मिसकैरेज को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बहुत दुख हुआ और सब कोई जगत भाभी को ट्रोल कर रहा है पार्टी के लिए। तो ऐसा नहीं है, जगत भाभी रो रही थी और मुझे उस टाइम तक पता नहीं था कि क्या हुआ। तो मैंने इसे सोचा कि इसका मूड सही हो जाए, तो इसलिए मैं इसे घुमाने ले गया। उसके बाद दूसरी वीडियो आती तो उसमें जगत भैया बोलते कि हाँ मम्मी से मेरी बात हो गई थी और मम्मी ने बोला कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आओ, सब कुछ ठीक है, अब उसकी सेहत ठीक है। और पहली वीडियो में ये बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था, जब मैंने भाई का वीडियो देखा तब पता चला। और यहाँ पे कह रहे हैं मम्मी से बात हो गई थी और मुझे पता था। तो मतलब अपनी झूठ को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलोगे। अरे आप साफ साफ बोलो कि भाई हम लोग का मन था, पार्टी करने गए थे। तो वहाँ पे ये बोलते कि उस टाइम तक इनको पता ही ना था। और एक बात बताओ, अगर जगत भाभी को ये सारी चीज़ें पता थी तो कोई ऐसी वाइफ होगी जो अपने हस्बैंड को नहीं बताएगी कि हमारे घर में हमारी देवरानी के साथ ये हो गया? ऐसा पॉसिबल है? और सेकंड वीडियो में ही इनका झूठ पकड़ा गया कि मम्मी से जिस दिन हुआ है हॉस्पिटल गई हूँ उस दिन मम्मी से बात हुई थी और मम्मी ने बोला कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आना। अब पूरी फैमिली मिलकर क्या कर रही है, सारा दोष पटना वाली पे लगा रही है कि उसके बॉडी में प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ, इस वजह से मिसकैरेज हुआ है। तो हाँ, उसे मिसकैरेज नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे जगत भैया ये भी बोल रहे हैं साथ में कि चलो उसके बॉडी में प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ें हो गई, चलो फिर अच्छा आएगा। लेकिन इन सब की वजह से हम दूसरे वाले का नुकसान नहीं कर सकते हैं। दूसरे वाले का आप समझ रहे हो, जगत भाभी की प्रेगनेंसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और शायद प्रेगनेंसी को लेकर जगत भाभी ने भी कई बार अपनी वीडियो में कहा है कि कुछ दिनों में सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो हो सकता है जगत भाभी प्रेग्नेंट हो, अगर हो तो अच्छी बात है। अगर इनके मन में कंटेंट बनाने को आइडिया आ गया है कि इधर इसकी वीडियो के व्यूज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं इनके छोटे वाले भाई के, तो हो सकता है ये भी ये कंटेंट शुरू कर दें कि पहले बताएं कि प्रेगनेंसी है, बाद में मिसकैरेज वाला ड्रामा खेल लें। लेकिन मिसकैरेज वाला ड्रामा नहीं खेलना चाहिए, भगवान किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाएं।
अब आंटी की भी झूठ का पर्दाफाश करते हैं। आंटी ने बोला कि मैंने बोला था उसको कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, फिर वो ले आया। तो आंटी जी ये सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, तो हॉस्पिटल में जब वो वीडियो बना रहा था, जब वो करा रही थी, जब होश में आ रही थी, जब बेहोशी की दवा देते हैं उसके बाद होश में आते हैं तो होश में कुछ भी उटपटांग बोलते हैं, वहाँ पे आपका बेटा वीडियो बना रहा था, तब आपको लगा नहीं था कि ये कंटेंट के लिए ही बन रहा है? अगर उस टाइम पे आप रोकती तो समझ में आता कि आपको भी था कि ये सारी चीज़ें बाहर ना आए। अब मुझे तो यही लगता है कि बेटे को बोला गया कि तुम सारी चीज़ें बाहर लाओ, और हम लोग आके ये बोलेंगे कि हमें तो ये था कि सारी चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। और बेटे को तो वैसे भी गालियाँ पड़ती है, सब लोग बोलते हैं कि माँ बाप की बात नहीं मानता है, तो वो गाली खाने को तैयार था, क्योंकि फ़ायदा तो उसका भी था, उसमें इतने सारे पैसे मिलेंगे, इसका खर्चा भी तो निकलना चाहिए, इतना ऑपरेशन का खर्चा, सारी चीज़ें। और उसके व्यूज़ भी डाउन थे, तो अब अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं प्रेगनेंसी टॉपिक पे। तो हो सकता है इन दोनों परिवार में यही मिलके हो रहा, जिस हिसाब से इन लोग का झूठ सामने आ रहा है। जगत भैया अलग झूठ बोल रहे हैं, आंटी जी का अलग ही है। अब लिपस्टिक वगैरह आंटी जी लगा के नहीं आ रही हैं, यही काम आप पहले कर देती, पहले बता देती। तो ये सारी चीज़ें प्लान के तहत बताई गई है कि एक लोग बताएंगे, दूसरे लोग बोलेंगे कि हमें तो बताना ही नहीं है, सिंपैथी लेंगे कि बेटा मेरा नालायक है, वो तो बिना पूछे सारी चीज़ें डाल दिया। आप लोग खुद समझदार है कि घर में मम्मी पापा के होते बेटे की मर्जी इतनी चलेगी कि वो अपना वीडियो खुद डाल देगा? घर में ही रहते हैं, सलाह मशवरा तो हुआ होगा ना इस टॉपिक पे कि वीडियो डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। अगर वो डाल रहा था तो ये लोग डांटते तो क्या वो मना मानता नहीं? तो सबकी मिली भगत है और सबको कंटेंट अच्छा खासा मिल रहा है। बल्कि ये लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, इनका छोटा बेटा, उस पल में लोगों को कैमरे की तो होश ही नहीं रहती। और सोचो अगर ये वीडियो बनाए हैं तो कैमरे के लिए ही बनाए हैं, कंटेंट के लिए ही बनाए हैं।